हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मोटिवेशन की धारा में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड एक बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी जो मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मुझे लगा कि ये स्टोरी आप लोगों के साथ भी मुझे शेयर करनी चाहिए क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक छोटी सी स्टोरी जो कि लिली और उसके मैजिक फ्लावर्स के ऊपर है। लिली एक टीनेजर लड़की है जिसे कि फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और उसके बैकयार्ड में उसके पेरेंट्स ने एक बहुत ही खूबसूरत सा बगीचा लगाया हुआ था जिसमें कि गुलाब, ट्यूलिप, डेजी, सूरजमुखी इस तरह के काफ़ी सारे फ्लावर उसमें लगे हुए थे। लिली वहाँ पर जाकर उन फ्लावर्स को रोज़ पानी देती थी, उन फ्लावर्स और उन पौधों से रोज़ बातें किया करती थी और वो इस तरह से उनको ट्रीट करती थी जैसे कि वो उसके फ्रेंड हों। क्योंकि लिली का मानना ये था कि जो फ्लावर्स होते हैं वो हमारी फीलिंग को समझ सकते हैं और वो हमारी डिज़ायर, हमारी इच्छाओं को पूरा भी कर सकते हैं। एक दिन लिली को कहीं से एक पैकेट मिलता है, उसके अंदर सीड्स होते हैं और उस पैकेट के ऊपर लिखा होता है मैजिक फ्लावर। वो उन सीड्स को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और एक गमले में लगाकर उन्हें ले जाकर खिड़की के पास रख देती है। वो सोचती है कि किस तरह से इन सीड से पौधा बनेगा और पौधों से जब फूल निकलेंगे तो उनसे किस तरह का मैजिक होगा। वो यही सारी बातें इमेजिन करने लग जाती है। तो जब लिली उन सीड्स को गमले में लगाकर अपनी खिड़की पर रख देती है तो वो दिल में सोचती है कि जब तक इसमें से कोई फूल नहीं निकलेगा मैं रोज एक विश मांगूंगी। तो वो रोज एक विश मांगना स्टार्ट कर देती है और उसने अपनी विश में मांगा कि उसे नई बाइक मिल जाए। वो विश मांगती है कि वो डिज्नीलैंड जाना चाहती है। उसकी एक विश ये भी होती है कि उसे एक पप्पी मिले, वो पप्पी के साथ खेलना चाहती है। उसकी एक डिज़ायर ये भी होती है कि वो चाहती है कि एक उसे बहुत अच्छा दोस्त मिले और वो दुनिया के लिए भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ, शांति और प्यार मांगती है। तो इस तरह से रोज एक विश मांगते हुए वो बहुत ही पेशेंटली उन बीजों को स्प्राउट होने का वेट करने लग जाती है। वो रोज उनमें पानी डालती है, उनसे बातें करती है, उन्हें गाना सुनाती है, लेकिन बहुत दिन बीत जाने के बाद भी उस बीजों में से स्प्राउट्स नहीं निकलते, जिसके बाद लिली को बहुत ज़्यादा निराशा होने लग जाती है। वो बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाती है। उसे मन में डाउट आने लग जाता है कि कहीं ये बीज नकली तो नहीं है, क्या वो कुछ गलत तो नहीं कर रही है। लिली जब निराश होकर अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है तो माँ मुस्कुराकर लिली को गले लगा लेती है। लिली की माँ कहती है कि जो बीज थे वो नकली नहीं थे और ना ही उनमें कोई जादू था। माँ उसे समझाती है कि जादू बीज में नहीं है बल्कि लिली के अपने दिमाग में है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में है। वो उसे समझाती हैं कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है वो ये कहता है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में सोचते हैं और बहुत ही ज़्यादा दृढ़ता से जिस चीज़ को महसूस करते हैं आप उसे अपने जीवन में आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। माँ लिली को ये समझाती है कि जो लिली की इच्छाएं हैं, डिज़ायर है, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत ही नेक हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जो बर्निंग डिज़ायर, जो आग अंदर होनी चाहिए वो पूरी नहीं थी, इसलिए लिली के साथ ऐसा हो रहा है। इसलिए वो लिली को समझाती है कि जब वो अपनी इच्छाओं पर और अपने आप पर दिल से भरोसा कर लेगी और उसे इस तरह से फील करना होगा और रिएक्ट करना होगा कि जैसे वो चीज़ें सच में होनी स्टार्ट हो गई हैं। और साथ ही साथ जो भी लिली के पास पहले से है और जो मिलने वाली चीज़ें हैं उनके लिए उसे ग्रैटिट्यूड भी फील करना होगा। लिली की माँ लिली को ये भी समझाती हैं कि जो लिली के इस वक्त नेगेटिव विचार हैं, फीलिंग है, वही यूनिवर्स में उसके पॉजिटिव आउटकम को ब्लॉक कर रही थी। इसलिए लिली को अपनी जो फीलिंग है, अपने थॉट है, उनके ऊपर काम करना होगा और अपने नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना होगा। क्योंकि लिली को उन चीज़ों पर फोकस करना था जो वो चाहती थी, उस पर नहीं जो वो नहीं चाहती। उसे भरोसा करना चाहिए था कि यूनिवर्स उसकी इच्छाओं को सही समय पर और सही तरीके से जरूर पूरा करेगा, लेकिन लिली ने उसका उल्टा किया और यूनिवर्स पर उसने डाउट किया। इसीलिए उसके मैजिक सीड्स स्प्राउट्स में नहीं चेंज हो पाए। उन्होंने लिली को ये भी समझाया कि जो फ्लावर होते हैं वो हमारे सपनों और हमारी डिज़ायर के प्रतीक होते हैं। इसलिए जब भी लिली अपनी मेंटालिटी को और चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल लेगी तो वो देखेगी कि उसके सीड्स स्प्राउट्स में बदल जाएंगे, वो प्लांट बनेंगे और फिर प्लांट में से फ्लावर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। और जिस दिन लिली को फ्लावर दिखेगा, लिली को ये भरोसा करना होगा कि हाँ
अब वो सही टाइम आ गया है जब यूनिवर्स उसे वो सारी चीजें देने वाला है। लिली अपनी माँ की बातें बहुत ज्यादा ध्यान से सुनती है और सुनने के बाद बहुत ज्यादा होपफुल और जॉयफुल महसूस करती है। वो अपनी माँ को इन सभी बातों के लिए थैंक्स कहती है और अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद खिड़की पर रखे हुए वो अपने गमले के पास जाती है और उसे देखकर मुस्कुराती है और अपनी आंखें बंद करके वो विजुअलाइज करने लग जाती है कि उस गमले में से फूल निकलने स्टार्ट हो गए हैं। वो ये भी विजुअलाइज करती है कि उस फ्लावर का रंग, उसका आकार, उसकी स्मेल, उसकी बनावट किस तरह की है। फिर धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलती है और जोर से चिल्लाकर कहती है कि मुझे अपनी इच्छाओं पर भरोसा है, मुझे आकर्षण के नियम पर भरोसा है और मैं इस फ्लावर के जादू में भी विश्वास करती हूँ। तो इस तरह से लिली अपने डेली रूटीन में चेंजेस करती है। वो हर दिन इन 3-4 अफर्मेशन को दोहराती है। जब भी वो बीजों को पानी देती है, वो गाना गुनगुनाती है, उनसे बातें करती है और जब भी उसे डाउट होता है या फिर नेगेटिव महसूस करने लग गई थी। जिसके बाद धीरे धीरे लिली ने देखा कि उसकी जो लाइफस्टाइल थी वो बदलनी शुरू हो गई। स्कूल में उसके नए फ्रेंड बनने लग गए और उसके नए फ्रेंड उसके साथ नई नई हॉबीज को शेयर करने लगे। जब लिली का बर्थडे आया तो उसके बर्थडे पर उसके मम्मी पापा ने उसे एक नई बाइक गिफ्ट कर दी और कुछ ही टाइम के बाद लिली ने स्कूल में एक कंपटीशन जीता और कंपटीशन में प्राइज मनी के रूप में उसे डिज्नीलैंड जाने का मौका मिला, वो भी अपनी फैमिली के साथ। और लिली ने देखा कि कुछ ही टाइम के बाद लिली के एक नेबर ने उसे एक पपी भी गिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से लिली ने देखा कि लिली की सारी डिजायर अपने आप ही धीरे धीरे पूरी होने लग गई थी। और एक सुबह जब वो उठती है और देखती है कि उसने जो गमले में बीज लगाए थे उनमें से प्यारे प्यारे फूल निकल आए हैं और ये फूल उसे इतने प्यारे लगे जैसे वो फूल उसने कभी पहले नहीं देखे थे। उस फ्लावर में अलग अलग रंग की पंखुड़ियां थी जो कि सूरज की रोशनी में चमक रही थी और उस फ्लावर में से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी जो उसके पूरे कमरे में फैल गई थी। उसने जैसा सोचा था ये फ्लावर उससे कहीं ज्यादा सुंदर था। इस तरह से लिली इन सभी चीजों को पाकर और देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो जानती है कि जो वो फूल थे वो जादुई फूल थे, मैजिक फ्लावर थे जिनका वो इंतजार कर रही थी। वो जानती थी कि ये इशारा है कि अब उसकी और जो दूसरी इच्छाएं हैं वो सभी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। लिली भागकर अपनी माँ के पास जाती है, माँ उसे गले से लगा देती है, कॉन्ग्रेचुलेट करती है। जिसके बाद लिली उन्हें बताती है कि किस तरह से उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके अपने सपनों को पूरा किया और अब वो पूरी तरह से विश्वास करती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्हीं चीजों को हमारी ओर लेकर आता है जिन चीजों पर हम अपना फोकस डालते हैं। माँ ने लिली को जो मैजिक फ्लावर का सीक्रेट बताया उसके लिए लिली बहुत ज्यादा थैंकफुल महसूस करती है और कहती है कि वो हमेशा इन बातों को याद रखेगी और पूरी जिंदगी इस लॉ को अपनी लाइफ में यूज करती रहेगी। तो दोस्तों, अगर हम इस कहानी के कंक्लूजन की बात करें तो इसका पूरा कंक्लूजन यही है कि जो आकर्षण का नियम है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल रूल है जो कि हमें मनचाहा रिजल्ट देता है और वो पाने में हमारी हेल्प करता है जिसे हम पाना चाहते हैं। बस इसकी शर्त यही होती है कि आपको उन्हीं चीजों पर अपना फोकस डालना होता है जिन चीजों को आप पाना चाहते हैं। इस दौरान ना तो आपको नेगेटिव चीजें सोचनी होती हैं, ना ही करनी होती हैं और ना ही बोलनी होती हैं। साथ ही साथ आप अपनी चीजों के लिए, अपनी डिजायर के लिए विजुअलाइजेशन कर सकते हैं और उन पर काम करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब आप अपना फोकस अपनी चीजों की तरफ पूरी तरह से लगा देते हैं, उन पर भरोसा करने लग जाते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम के बाद ये जो यूनिवर्स है आपकी इच्छाओं को सही टाइम पर सही तरीके से आपकी लाइफ में लाना स्टार्ट कर देगा। बस आपको भरोसा करना है फूलों के जादू पर। तो इस तरह से अगर आप इस मैजिक पर भरोसा करते हैं तो आपको खुले दिल से इसका अपने जिंदगी में स्वागत करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगी आपसे एक ऐसी ही नई मोटिवेशनल वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।